जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं राहुल तिवारी, आपके सामने एक बार वापस से आपको एनडीए 2024 में जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल, जिसका डेट आपको पता ही होगा 21 अप्रैल, है ना। तो ये जो 21 अप्रैल को बेटा आपका पेपर होगा, उस पेपर को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे स्कोर करना है, किन चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज आता है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक एक बात आपको डिस्कस होने वाली है, तो आप उसके लिए बिल्कुल अगर आपको नोट करना है तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो भी हम चर्चा करेंगे, और साथ के साथ कैसे आप क्लियर करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस बार जो भी आपका एनडीए 2 का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से क्लियर हुए हैं ऑफलाइन बैच से, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑफलाइन बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉमेंट में आप बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, वहां से आप जो है बात कर लेना, कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी क्लास यहाँ पर शुरू होने वाली है, खास करके एनडीए एग्जाम को लेकर के, ठीक है ना। तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। ऑफलाइन बैच में हमारे यहाँ पे 11th के साथ फाउंडेशन बैच भी है, 11th 12th, और आपको एग्जाम क्लियर कराया जाएगा। इस बार जो बच्चों ने क्लियर किया, आप ट्रस्ट करो, उनका भी 12th का पेपर नहीं हुआ है और बच्चों ने एसएसबी भी क्लियर किया हुआ है, रिकमेंड भी हो गए, ठीक है ना। एक बार वो बच्चे आएंगे तो हम आपको 1 to 1 आपसे इंटरेक्शन भी करवाएंगे, उनको मिलवाएंगे भी कि वो बच्चे कौन से हैं और उनको कैसा यहाँ पे माहौल मिला, कैसी तैयारी मिली यहाँ पे, कि जैसे वो बिना पेपर दिए, बिना 12th का एग्जाम दिए भी एग्जाम बच्चों ने क्रैक कर दिया, ठीक है ना। तो अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th अपियरिंग में है तो कोई बिग डील नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो आप एक बार जरूर संपर्क करना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको विद स्ट्रेटजी और कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, आप एक बार बात कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस भी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। फिलहाल आते हैं कम टू द पॉइंट कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। मैं डिस्कस करूंगा मैथ्स का सिलेबस। बेसिकली मैथ्स का वेटेज आपको पता है, बच्चों को डर भी होता है खास करके मैथ्स को लेकर के। मैथ्स में क्या ऐसा चीज है सर, 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? हाँ भाई, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्या सारे अटेम्प्ट पॉसिबल हैं? हाँ पॉसिबल भी हैं और पॉसिबल नहीं भी हैं। तो दोनों तरीके की बातें हम करेंगे और किस तरीके से आप उसको स्कोर करो। मतलब चैप्टर में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही फिलहाल, तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो ऑफलाइन बैच के अंदर तो वो तो डर खत्म ही हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप बात करना। फिलहाल ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक बार कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जो है वेटेज बात करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा जो आपका सेट थ्योरी है, ठीक है ना, तो हमने थोड़ा थोड़ा कुछ प्रीवियस ईयर का उठाया हुआ है कि कहां कहां से कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना भाई। जैसे बच्चों हम पहली बात कर लेते हैं सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी के अंदर जो आपका बच्चा वेटेज है वो किस तरीके का वेटेज है वो आप जरा थोड़ा सा ध्यान देना। सेट थ्योरी के अंदर जो वेटेज है, एनडीए 23 के अंदर जो एग्जाम आया आपको लगभग 5 क्वेश्चंस थे, जो सेट के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। एनडीए 2 यानी कि जो सितंबर पेपर हुआ, ठीक है ना, और उसमें बच्चों ने निकाला भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे यहाँ से बच्चे पेपर 12th का पेपर दिए बिना अपियरिंग में रहते हुए उन्होंने 12th में एनडीए के एग्जाम को क्रैक किया, और इवन रिटर्न ही नहीं, अभी हमारे कई सारे बच्चे रिकमेंड भी हो चुके हैं, ठीक है ना, और कई सारों का अभी एसएसबी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार वो सारे बच्चे आ जाएंगे तो हम आपको एक बार वापस से मिलवाएंगे इस चैनल पे। आपको उन बच्चों का जब रिटर्न हुआ था तो उनके इंटरव्यू वगैरह पढ़े तो आप चाहो तो देख सकते हो उसको सर्च करके, ठीक है। फिलहाल क्या है हमारे पास 23 क्या है भाई, एनडीए 2 के अंदर जो है हमारे पास सेट वाला जो चैप्टर है उस पे बेस्ड, जो कि 11th क्लास का चैप्टर माना जाता है, आपको पता ही है। तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। अभी ये जो प्रीवियस आपका एग्जाम हुआ है 22 के अंदर 4 क्वेश्चन, 21 के अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन, 21 के अंदर 2 क्वेश्चन। तो अब ये जो है देखो होता क्या है बेटा, किसी चैप्टर से वेटेज कभी 2 क्वेश्चन ज्यादा आएगा, कहीं से वो 2 क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है फिक्स है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, अगर वहां से क्वेश्चन किसी चैप्टर से बढ़ेगा तो किसी दूसरे चैप्टर से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में हमारे पास बच्चों 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर वगैरह 22 के एनडीए 1 में एग्जाम में जाओगे तो आपका कितना था? 4 क्वेश्चन था। 21 2 में देखोगे तो 4 और यहां देखोगे तो 5, ये लगभग 3 4 5 3 4 5, मतलब रिलेशन फंक्शन से
लगभग लगभग आप मान के चलो कि ठीक ठाक 4-5 क्वेश्चन का तो आप हिसाब किताब बना ही लो, ठीक है ना, कहीं क्योंकि हर बार ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन या रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस बार बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, खास करके एक क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आर्गुमेंट निकालना था, ठीक है ना, तो आर्गुमेंट निकालने का सवाल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे ऐसा लगता ना कि, और हर बार ऐसा नहीं कि इसी बार, हर बार डायरेक्ट सवाल बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, और 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन का वेटेज था इस बार, फिर 2 फिर 4 फिर 3 इस तरीके से, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाइनरी नंबर आ जाओ, बाइनरी नंबर से एक सवाल, ये हालांकि 12th के सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन है, 12th अगर आप अपियरिंग में हो, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को चाहे वो 12th या 11th में, जितने भी 11th हो या 12th हो, चाहे वो डिलीटेड पोर्शन हो या ना हो, जो हमारे एनडीए के सिलेबस में है वो सब कुछ आप सोचो, सितंबर में 3 सितंबर को पेपर था, उसके पहले आप सोचो चाहे वो डिलीटेड पोर्शन हो या ना हो, हमने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराया विद रिवीजन विद मॉक टेस्ट। आप सोच सकते हो, ऐसे तो एनडीए नहीं निकला होगा बच्चों का, तो आप समझो उसके पीछे बहुत मेहनत की गई, ठीक है ना, पूरा टीम वर्क था हमारा, ठीक है ना। लेकिन अब यह है कि अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो जरूर एक बार आप संपर्क करना, आपको पता चलेगा कि यहाँ का माहौल कैसा है, और वो बच्चे खुद बताएंगे अपनी तैयारी का जो उनका स्तर था कैसा था, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। फिलहाल आ जाते हैं वापस से बाइनरी नंबर, बेटा एक क्वेश्चन, ये डिलीटेड पोर्शन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज पे आ जाओ। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अगर बच्चों हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इस तरीके से वेटेज आपका देख सकते हो। इस तरीके से ये वेटेज रहा है सीक्वेंस एंड सीक्वेंस सीरीज में आपका एपी, जीपी, एचपी, स्पेशल सीरीज, ये सारा कुछ आ जाएगा। इस बार भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, ठीक है ना, और आसान भी थे, कुछ आसान थे कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है ना, कि अगर फार्मूला आता है तो एक लाइन में आपका आंसर वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब होता है इनइक्वालिटी वाली बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाकर के 2 क्वेश्चन, 6, 6, 5, तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन तो आप मान लो, ठीक है ना, कभी है कि यहाँ 1-2 क्वेश्चन कम आया, बाकी यहां से भी सेम वैसा ही वेटेज आपको देखने को मिलता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बच्चों में बात करता हूं तो यहां से कितने क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन पिछली बार, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो आप देख रहे हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर भी सवाल। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फायदा ये है, अगर आप ये तैयार करते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक, तो इसके अंदर बच्चों आपको फायदा मिलता है, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चंस करते हो तो वहां भी आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक तैयार करोगे तो आपको दूसरी जगह वेटेज नहीं मिलेगा, दूसरी जगह फायदा नहीं मिलेगा, फायदा वहां भी आपको मिलना है, ठीक है। आ जाइए बाइनोमियल थ्योरम, बीटी यार कितना आसान टॉपिक है। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़ते हो, आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन फ्री का, इसमें है क्या, जनरल टर्म पूछेगा, फ्री फ्रॉम एक्स पूछे, बहुत आसान बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इवन इसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना, उतना तो जाना भी नहीं पड़ा, बच्चों का क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। आगे आ जाओ, लॉगरिथम्स, ठीक है ना। अब लॉग ऐसा है कि इसके कोई डायरेक्ट सवाल तो नहीं आते, लेकिन इनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इनके इस फंक्शन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते, चाहे वो इंटीग्रेशन में आ जाओ, चाहे डिफरेंशिएशन में आ जाओ, या किसी दूसरे टॉपिक के अंदर, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो चीज आ गई, ठीक है ना। 2, 1, 3, 4 इस तरीके से। मैट्रिसेस के अंदर आप देख लो 5 क्वेश्चन, 5, 5, 3। अब आपको पता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये 2 बहुत आसान चैप्टर माने जाते हैं क्लास 12 के अंदर, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करते हो, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप शायद गलती भी कर देते हो और फार्मूले ध्यान नहीं देते हो, वहां से क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अगर आप तैयार करते हो तो आप ये मान के चलो कि आपसे गलती नहीं होगी और बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की बात करें तो 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के आप देख रहे हो 10-12 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप ये पूरा ओवरऑल पढ़ते हो तो आपको ठीक ठाक, मतलब आप सोचो 120 में लगभग 8-10 क्वेश्चन यहां से मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल एंड इक्वेशन, ये भी इसमें जो रेशियो और एंगल वाला और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, वो भी आपके 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे आपको कराया गया है, ठीक है। तो वहां से 9 क्वेश्चन, 6, 6, 4 इस तरीके से वेटेज आप देख रहे हो, तो मतलब 5-6 क्वेश्चन का एवरेज वेटेज अगर मैं निकालूं पिछले कुछ सालों का, तो वो देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको आप आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से भी जानते हो, वहां से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2, ठीक है ना। तो ये पिछली बार थोड़ा ज्यादा था, इस बार बाकी 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ठीक है। अगला आ जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का है हाइट एंड डिस्टेंस का आपको देखने को मिलता है, जो कि क्लास 10th में आप पढ़ते हो। ये तो 11th-12th का टॉपिक भी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछता, बहुत बेसिक सा सवाल पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है ना। आप आराम से कर सकते हो इसको।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो वहां से भी वही वाली बात है, ये सिलेबस में आपके ना 11th में ना 12th में, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक बहुत डिटेल में यहां पे कराया गया है आपको बच्चों को, सभी बच्चों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन आप दो जगह पढ़ते हो, एक 2D में एक 3D में। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 2D वाली बात कर रहे हैं। तो 2D के अंदर आपको पता है स्ट्रेट लाइन आप स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म आपने पढ़ रखे हैं। वहां से जो क्वेश्चन है, वहां से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पिछले कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर जो सिलेबस में क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से रहा है। ये भी बहुत आसान चैप्टर है। सर्कल आ जाओ, सर्कल आ जाओ या कोनिक सेक्शन, इन दोनों को मिला करके आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 1 3 2 2 2 2, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोनिक सेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको पता ही होगा, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, ये 4 टॉपिक आते हैं किसमें, कोनिक सेक्शन के अंदर। तो यहां से भी आपको ठीक ठाक सवाल देखने को मिलते हैं और आसान है ना। कभी इसेंट्रिसिटी पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ, बहुत आसान है ना। खास करके जनरल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अगर आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ना पूछ करके जनरल फॉर्म से पूछता है, ठीक है। अगला है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D में बेटा 2 टॉपिक है, एक है स्ट्रेट लाइन, अभी हमने आपको बताया स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ठीक है बेटा, एक ये टॉपिक है, और एक टॉपिक है आपका प्लेन, ठीक है ना, एक है आपका प्लेन। तो ये दोनों मिला करके आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो है इसमें कभी कभी DRS DC इन पे बेस्ड, मतलब बेसिक से फार्मूलों पे बेस्ड जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आ जाइए LCD की बात कर लेते हैं, यानी कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। तो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इस तरीके से LCD मिला करके, मतलब एक हर टॉपिक से लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इन सबसे 2-2 क्वेश्चन का तो आप एवरेज वेटेज आप लगा लो, ठीक है ना। ओवरऑल 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के ही हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, खास करके पैरामीट्रिक फॉर्म पे एक सवाल जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो पैरामीट्रिक पे 1-2 क्वेश्चन और बाकी नॉर्मल वाले से भी 1-2 क्वेश्चन। तो यहां से डिफरेंशिएशन से भी बहुत आसान आसान सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट मींस AOD, ठीक है ना। AOD में बच्चों बात करें 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है। आ जाओ इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, 3 2 2 2 3, इस तरीके से, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि जो आप पढ़ते हो जिसमें कांस्टेंट ऐड करते हो, है ना। जैसे मान लो sin x का इंटीग्रेशन क्या है, तो माइनस का cos x प्लस c, ठीक है ना। ये पार्ट जो है, अब इनडेफिनेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपने पढ़ा होगा कैलकुलस के अंदर, इनडेफिनेट और डेफिनेट और AOI, 3 टॉपिक, है ना। तो अगर मैं डेफिनेट की बात करूं तो डेफिनेट के अंदर आपने कौन कौन, इंटीग्रेशन जैसे बाय पार्ट्स हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये जो, या इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया। तो ये जो शुरुआत वाला जो पोर्शन पढ़ते हो वो इनडेफिनेट के अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उस पर जब लिमिट अप्लाई हो जाती है तो वो डेफिनेट में चला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डेफिनेट, है ना, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में जो आप आइलेट वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां से मिलाकर के करीब 2-3 क्वेश्चन, डेफिनेट से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वेटेज रहता है कम से कम, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इनडेफिनेट, डेफिनेट और AOI यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड ऑफ द रीजंस, तो ये जो टॉपिक है ये तीनों मिलाकर के आप देख रहे हो करीब 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, बन जाता है ठीक ठाक। तो यहां से आपको बढ़िया अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप तैयारी करते हो यहां से तो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री का एक सवाल तो आपको पता ही पक्का ही पूछता है। तो यहां से भी 5-6 क्वेश्चन, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो यहां से हर 3 टॉपिक वो और एक ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहां से मिलाकर के ये क्वेश्चन। अगर आ जाओ वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर का मतलब आप समझ रहे हो ना, वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। तो वहां से उन दोनों कॉन्सेप्ट पे कभी एंगल पूछ लेगा, कभी कह देगा कि परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलता है ना, किसके बारे में, वेक्टर अलजेब्रा में। स्टैट्स के अंदर भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला पता है ना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये तो बेसिक हो गया।
उसके आगे आप चले जाओ तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो पूछता है स्टैट्स के अंदर। और स्टैट्स का जो लेवल है थोड़ा सा, मतलब मैंने देखा था इस बार थोड़े अच्छे सवाल भी पूछे गए थे, थोड़ा ऊपर के लेवल के भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने सब कुछ करा रखा था, आगे तक की भी चीजें करा रखी थी, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। प्रोबेबिलिटी की बात कर लें अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आप देखते हो सिलेबस में, तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी आप 11th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो। अब है क्या प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी पूरी आपको कवर करनी है, 11th वाली भी, 10th तो बहुत बेसिक हो गया, 11th वाली भी, 12th वाली भी, ठीक है ना। तो 10th तो अपने आप कवर हो जाएगा, 10th में क्या ही है, वो तो बहुत ही बेसिक पढ़ते हो कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला आप 9-10 में पढ़ते आते हो। उसके बाद आप 11th में पढ़ते हो जहां पर सेट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें आपको सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाता है। आगे अगर आप बढ़ते हो इसके आगे, तो इसके आगे जो बात बेटा आप देखते हो वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्लास 12th के अंदर, ठीक है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद आप अगर आप पढ़ो तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट हो गया। उसके बाद बेस थ्योरम, ठीक है ना। और उसके अगर आप आगे बढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें मीन और वेरिएंस की बात वहां पर होती है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। तो यहां अगर आप पूरा कवर करते हो, यानी कि 12th वाला जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी यहां से पूछा जाता है, वो भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो वहां अगर आप पूरा कवर करते हो तो 4-5 क्वेश्चन तो आप पक्की बात है आपको कहीं गया नहीं है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। 4 to 5 क्वेश्चंस आपको यहां बहुत आसानी से आप यहां स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब हो गया कि जो इधर उधर से कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो रह गए हैं कोई टॉपिक, है ना, तो उनसे मान के चलो 4-5 सवाल 6 सवाल मिला करके तो रहता ही है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि क्या सर 120 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, तो ये बात है बाद में, इसको हम चर्चा करेंगे कैसे आपको पेपर करना। अभी तो हमने आपको जस्ट सिलेबस बताया है कि कैसे तैयारी करनी, कहां से किस चैप्टर से कितना वेटेज रहता है। अगली जो वीडियो होगी, है ना, अगली जो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे वो हम ये बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस करना। फिलहाल तो पहले आप पूरा सिलेबस कवर करो, अगर आपने पढ़ रखा पहले से आपको सिलेबस का आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है और देखना है कि कैसे कैसे अब उसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस उसमें हो रहे हैं, आपको उसमें क्या आता है क्या नहीं आता। अगर आप पास आउट हो, खुद से तैयारी करना चाहते हो, तो भी आपके लिए पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है ना, वो जरूर आप पढ़ो, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो ऑफलाइन बैच के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं आप उन पे कॉल करिए, ठीक है, उन पे बात करिए और आपको पूरा जो डिटेल है वो यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर भी दे दे रहा हूं आपको, 89, ठीक है, 30310147, ठीक है बेटा, ये नंबर है, क्या है, 8930310147। इस नंबर पर आप क्या करो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इस पे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप ऑफलाइन बैच का जो डिटेल है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और इस बार बहुत सारे बच्चों ने भाई कसम से जिसको बोलते हैं ना गर्दा उड़ा दिया है, तो इस बार सच में यार गर्दा उड़ा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। डिफेंस गुरुजी ने बिल्कुल झंडा गाड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों ने सिर्फ ऐसा नहीं कि रिटर्न एग्जाम निकाला है, बहुत से बच्चे हैं जो रिकमेंड हो चुके हैं, आप समझो, ऐसा नहीं कि डे 1 गए और बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो तैयारी है पूरी काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न निकाल के छोड़ दिया जाता है, रिटर्न के बाद भी आपको एकदम सिलेक्शन के गेट तक आपको छोड़ने की जो है जिम्मेवारी अगर कोई लेता है इस फील्ड के अंदर तो वो है डिफेंस गुरुजी, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस दिए गए नंबर पे आप चाहो, अगर आप जुड़ के ऑफलाइन बैच में एकदम फील के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर इस पे बात करो, ठीक है ना। आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि पीवाईक्यू आप जरूर आप एक बार देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को जरूर बिल्डअप करें जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो और आपको पता ही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैथ्स के अंदर बच्चों क्या होता है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो परफेक्ट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस वाले बहुत हैं, हमको करनी क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ हम आज आपसे विदा चाहते हैं, मिलेंगे किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।